पापा कोडिंग के लिए मिनिमम मैकबुक चाहिए ही चाहिए, स्क्रीन साइज इसकी तो अच्छी नहीं है, इसमें अच्छे से कोडिंग नहीं हो पाएगी। और न जाने ऐसे कितने बहाने हमने बनाए हैं अपने कॉलेज के दिनों में और बनाते हैं एक अच्छे लैपटॉप के लिए। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जो अपकमिंग या जो लैपटॉप्स हैं, आपको कौन से एक अच्छे लैपटॉप लेने चाहिए अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए हो। आप बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, या आप नॉर्मल डेली यूज के लिए एमएस एक्सेल के लिए भी यूज कर रहे हो, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए अपने लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है एवरीडे यूजेस या एवरीडे एसेंशियल्स। ये उन लोगों के लिए लैपटॉप्स हैं जो बेसिक ब्राउजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, एमएस एक्सेल, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर ऐसे बेसिक वीडियो देखना और फन एक्टिविटीज के लिए लैपटॉप्स का यूज कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनको यूज नहीं है। तो इस चीज के लिए जो एवरीडे एसेंशियल्स या बेसिक्स यूज नीड के लिए जो लैपटॉप्स हैं, उसकी क्या चीजें रहने वाली है। तो जो सबसे पहला रैम हम लेने वाले हैं वो 4 GB रैम सफिशियंट है इन सारे काम के लिए। इसके बाद अगर स्टोरेज की बात करें तो SSD अगर आपके बजट में आ रही है चीजें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो 500 GB या 1 TB का HDD भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर आप वीडियो वगैरह के लिए ले रहे हो तो जो स्क्रीन साइज है वो 4K या 2K डिस्प्ले हो तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। बैटरी बैकअप की बात करें तो 6 से 7 घंटे या 5 से 7 घंटे के बीच में जो भी लैपटॉप आपको बैटरी बैकअप दे रहा है वो आपके लिए एक बहुत ही सफिशिएंट लैपटॉप होगा। इसके अलावा जो बजट है तो इसमें आप 25 से 30 के अराउंड, 30,000 के अराउंड आप लैपटॉप ले सकते हैं। उस लैपटॉप में आपका सारा एवरीडे एसेंशियल्स हो जाएगा, चाहे आप MS ऑफिस पे काम करो, चाहे आप MS एक्सेल पे काम करो, या वीडियो देखो, या आप कोई भी बेसिक यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट सर्व कर रहे हो, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप MBA कर रहे हो या आप नॉर्मल BCA भी कर रहे हो तो आप के लिए ये लैपटॉप बहुत ही सफिशिएंट लैपटॉप है। इस लैपटॉप पे आप सारी चीज़ें कर पाओगे जो भी आपको चीज़ें करनी है। अब दोस्तों, जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है डेवलपर्स चॉइस। हमारे डेवलपर्स के लिए, हमारे इंजीनियर्स के लिए कौन से लैपटॉप्स बेस्ट रहेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कोडिंग कर सकते हो, बेसिक गेमिंग भी कर सकते हो, लाइट गेमिंग जिसको कहते हैं। और आप अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए ये लैपटॉप्स अच्छे रहेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले अगर आप उसका जो प्रोसेसर है वो i5 तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, i3 से काम चल जाएगा, नो मैटर, लेकिन i5 रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आप स्टोरेज की बात करें तो आज के मतलब एरा में तो SSD लेनी ही पड़ेगी आपको। SSD लैपटॉप्स ही लेने पड़ेंगे क्योंकि वो फास्टर बूट होते हैं और उसमें सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरी चीज इसमें देखनी पड़ेगी कि अगर कोई इंटीग्रेटेड GPU ग्राफिक कार्ड डला हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं डला है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोसेस इसका जो जनरेशन रहने वाला है वो 12 या 13th जनरेशन का ही लैपटॉप लीजिएगा। इसके अलावा बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर 6 से 7 घंटे का बैटरी का बैकअप दे रहा है, 8 घंटे का, तो वो सफिशियंट है आपके लिए। और परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपना प्रोसेसर और अपना जनरेशन आपको बता दिया गया है, उस हिसाब से आप चीज़ें देखिए। और जो इसकी बजट रहने वाली है वो रहने वाली है आप 35 से लेके 40-45 के बीच में, और 50 अंडर 50,000 आप एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हो अगर आप डेवलपर्स हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, काम करते हो, या फिर आप लाइट गेमिंग करना चाहते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, अब बारी आती है पावर यूजर की। जो तीसरी कैटेगरी है हमारी उसमें है पावर यूजर। इसमें वो लोग आते हैं जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट या बड़े बड़े एप्लीकेशन चलाते हैं, या वो लोग भी आते हैं जो हैवी गेमिंग्स, बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं लैपटॉप के थ्रू। तो वो आते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप लेना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा हैंग करता है और हम अपना काम कर नहीं पाते। तो इसके लिए जो रैम आपको चाहिए होगी वो 12 GB के ऊपर ही चाहिए होगी, तभी आपका लैपटॉप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। 16 GB है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपका स्टोरेज रहने वाला है वो SSD तो मैंडेटरी है, इन सब कामों के लिए SSD तो मैंडेटरी ही है। उसके अलावा आप काम नहीं कर पाओगे। 500 GB या 1 TB की आप SSD ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप मेक श्योर करिए कि आप मतलब नए जनरेशन का लैपटॉप लीजिए, 12 या 13 जनरेशन का ही लैपटॉप हो वो, ठीक है। उसके अलावा जो आपके लैपटॉप में कूलिंग सिस्टम जरूर हो, क्योंकि आप जब हैवी गेमिंग करोगे तो आपका लैपटॉप बहुत ही हीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप मतलब बर्स्ट करने की चांसेस बढ़ जाते हैं, फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि उसमें कूलिंग सिस्टम हो। नहीं है तो बाहर से बहुत सारे कूलिंग सिस्टम आते हैं लैपटॉप्स के लिए, आप उनको परचेज करके उस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा उसमें अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो अगर डेडिकेटेड एनवीडिया का GTX 1650 ग्राफिक कार्ड पड़ा है या फिर कोई भी इस सीरीज का ग्राफिक कार्ड पड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है।
आपका लैपटॉप बहुत ही अच्छा चलने वाला है। इसके अलावा बैटरी बैकअप की बात करें तो इस लैपटॉप की बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करी जा सकती, लेकिन ठीक है, फिर भी वही हम 5 to 7 आवर्स जो लेके चल रहे हैं, डेडिकेटेड अपना बैटरी बैकअप होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसका बजट कितना होना चाहिए, तो इन पावर यूजर जो लैपटॉप्स हैं जिसमें आप हैवी कोडिंग या फिर हैवी ऐप जैसे कि फ्लटर के लिए आप एंड्रॉइड स्टूडियो चला रहे हो, तो अगर आप छोटे स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप में चलाओगे तो हैंग करने लगेगा, या फिर आप बहुत बड़े बड़े गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो बजट है वो मिनिमम तो मतलब 60 के तो ऊपर ही जाना चाहिए। 60 टू लेके 1 लाख रुपीज़ तक आप जा रहे हो तो अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे, विंडोज़ हो या फिर मैक। आप मैक के M1, M2, M3 कोई भी सीरीज को कंसिडर कर सकते हो इस कैटेगरी के लिए, वो आपका चलने वाला, चाहे वो प्रो हो चाहे वो नॉर्मल सीरीज हो। और विंडोज़ में जो i7 के ऊपर के लैपटॉप्स आते हैं जिसमें SSD ली होती है, आप उनको कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों जाइए घर पे, अब बताइए कि पापा कोडिंग के लिए मिनिमम मैकबुक लेना ही पड़ेगा, चाहे फिर इसमें कोडिंग नहीं हो पा रही है, मिनिमम एक 50,000 का लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। जो भी है, आपने अब देख लिया कि आपको अपना लैपटॉप बाइंग गाइड में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कौन सा लैपटॉप रखना है। मैं कोई पर्टिकुलर लैपटॉप आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैकबुक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर आप हाई परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो तो। उसमें आपका पावर यूजर का भी काम हो जाएगा, और अगर आप हाई कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपके लिए मैकबुक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ये ऐसा नहीं है कि आप छोटे लैपटॉप से काम नहीं कर पाओगे, उससे भी कोडिंग हो जाती है। कोडिंग करने वाला कहीं भी कर लेते हैं, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पे कोडिंग करते हो, लीड कोड, GFG या इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज के लिए लैपटॉप बाइंग गाइड में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए या कुछ भी है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ढेरों सारी वीडियोज आने वाली है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना है तो आप नीचे कॉमेंट करिए, हम जरूर उस पर वीडियोज बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।